मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल SRK शिवम राजौरिया किंग एंड राजौरियाज ब्लॉग के साथ। जो MCD के चुनाव आ रहे हैं उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें देखी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं आज आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहूँगा जिसकी वजह से आप ये देख सकेंगे कि क्या वो प्रश्न सही हैं या गलत हैं। उसके आधार पर ही आप निर्धारित कीजिएगा कि किस सरकार को हमें अवसर देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक जो MLA थे जिनका नाम राजेंद्र पाल गौतम है, उन्होंने अभी अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया है। उसका रीज़न आपको पता ही होगा, वो रीज़न क्या था। तो वो रीज़न ये है कि 3000 आदमियों को जो कि हिंदू हैं उनका आपके अंदर इतना आमादा आ गया कि आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो। तो आपकी मानसिकता का यहीं पे पता लगता है। और आप ये कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म था वो बौद्ध धर्म सभी लोगों को पीस की तरफ लेके जाता है। हाँ, हम भी मानते हैं कि बौद्ध धर्म सभी को शांति की तरफ लेके जाता है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न आपको पता था। जब अशोका कलिंग के युद्ध में जब विजय प्राप्त करके आते हैं तो उसको हर जगह खून खराबा दिखता है। इसकी वजह से उस समय आचार्य चाणक्य जी ने उनको कई बार प्रयास किया रोकने का कि आप बौद्ध पद्धति मत अपनाइए, क्योंकि आप एक राजा हैं। राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा करने का दायित्व दिया जाता है। इसकी वजह से अगर कोई राजा बौद्ध धर्म अपना लेता है, बौद्ध पद्धति में आ जाता है, बौद्ध कोई धर्म नहीं था, बौद्ध एक पद्धति थी। मुझे किसी को मारना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, ये बौद्ध पद्धति है। ये एक पद्धति हो सकती है जो कि एक इंसान के लिए सही हो, लेकिन एक राजा अगर अपने प्रजा के बारे में सोचता है तो वो बौद्ध पद्धति अपना करके अपनी प्रजा को सुरक्षित नहीं रख सकता। तो बार बार रोका कि आप बौद्ध पद्धति मत अपनाइए। बाहर के इन्वेडर आपकी जो भूमि है, आपकी भूमि पे आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने निकल गए। जो इंसान शांति से बैठा हुआ है उसी को हमने बोला था बौद्ध, और उसके अनुयायियों को हम लोगों ने बोला बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो वो एक धर्म नहीं था, एक पद्धति थी। अगर मुझे शांति से बैठना है तो मैं बौद्ध को फॉलो करूंगा। तो ये हमारा फिलॉसफी थी बौद्ध को फॉलो करने की। और रही बात भी जो इन्होंने काम किया, 3000 लोगों का सीधे ही परिवर्तन आप करा रहे हैं। दूसरी तरफ निगम पार्षद ताहिर हुसैन को टिकट दिया, उसका परिणाम क्या निकला? यही MCD के चुनाव में आपने ताहिर हुसैन पर अपना सिक्का आजमाया था। उसके बावजूद क्या हुआ? उसने PFI के साथ मिलकर, उसने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर के उसने दिल्ली में दंगों की रचना की, और उसके बाद उसने स्वीकार किया जो राम मंदिर का फैसला आया था, जो आर्टिकल 370 का फैसला आया था, उसके रिटेलिएशन में हमने ये काम किया। आपने टिकट दिया, वो निगम पार्षद के इलेक्शन जीतने के बाद उसके जो लिंक होते हैं वो PFI से जुड़ जाते हैं, उसके लिंक जाकिर नायक से जुड़ जाते हैं, उसके लिंक आतंकी संगठनों से जुड़ जाते हैं। उसके बाद भी ताहिर हुसैन को डिफेंड किया जाता है। राजेंद्र गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने उसको स्टार प्रचारक बनाया। जातियों में विभाजित करना बंद कीजिए, और हम लोग एक हैं, एक ही रहेंगे। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी देश को ना बांटिए। अभी भी हमारी दिल्ली की जो जनता है वो मेजॉरिटेरियन जनता आप पे विश्वास रखती है। नमस्ते दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अपना बहुमूल्य वोट दे करके अपनी सुरक्षा निर्धारित की जाए, और इसलिए इस बार वोट ज़रूर दे के आना है आपको। और बने रहिए मेरे साथ SRK शिवम राजौरिया किंग एंड राजौरियाज व्लॉग के साथ। जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पहले पता था। अगर नहीं पता था तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, बाय।